हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका सीईटी मेंस हुआ था 2024 में। उसमें जो 56 ग्रुप हुआ था आपका, उसमें जितने पेपर आए थे, दो पेपर हुए थे, एक ग्रेजुएट लेवल का, एक 12th लेवल का। तो उसमें टोटल मैथ के क्वेश्चन कुल मिलाकर थे 23-24। तो आज हम उनका सभी का सोल्यूशन देखेंगे। जो ये इसमें जो मैथ के क्वेश्चन है दोनों शिफ्टों में, ये और शिफ्टों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा लेवल है इनका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। पहले हम क्या दे रखा है, प्रथम 4 के गुणन जब औसत यानी कि 4, 8 और ऐसे ही 4×6 = 24, यानी कि ये 4 के पहले 6 मल्टीपल हैं तो इनका पूछ रखा है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं अगर एक सीरीज में हो? लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो लास्ट टर्म कितना है 24, फर्स्ट टर्म कितना है 4, डिवाइड करेंगे तो 24 और 4 28 यानी कि 14। 14 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ये टर्म पता करनी हो ना कि 24 और 4 के बीच में कितनी टर्म है और 4 4 के गैप है, तो उसका फार्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म बाई में जितना इनका गैप होता है, डिफरेंस होता है, प्लस का 1। यानी कि अगर टर्म पता करनी हो तो कितनी आएंगी, 24 माइनस फर्स्ट टर्म 4, 4 डिवाइड में प्लस का 1, यानी कितना हो गया 20। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, 5 और 1 6, यानी कि कितनी टर्म आ जाएंगे हमारी, 6 टर्म आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a प्लस बी की 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab ए प्लस बी। और ऐसे ही a माइनस बी की 3 करेंगे तो कितना हो जाता है, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। और अगर इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो इनका होता है फार्मूला 2a³ प्लस 3ab²। 3ab²। अगर दोनों के बीच में प्लस हो तब तो आएगा ये, अगर हो इनके बीच में क्या, माइनस, माइनस तो क्या आएगा हमारा 2b³ प्लस 3a² तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a³ प्लस 3ab²। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2a³ प्लस 6ab²। आगे 6a की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6a³ माइनस 6ab²। 6ab² से 6ab² कैंसिल हो गया, 2a³ प्लस 6a³ कितना आ जाएगा हमारा, 8a³। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8a³ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, क्या दे रखा है कि नीलू ने 150 दर्जन पेंसिल 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी और उन्हें 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेच दी। यानी कि 150 दर्जन पेंसिल को खरीदी और 20 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन 12। सीपी कितना हो जाएगा एक पेंसिल का, इतना हो जाएगा। और एसपी कितना है एक पेंसिल का, 2.5 रुपए। तो अगर डिवाइड करेंगे तो 4 दिए 12, 4 पंजे 20, 5/3 आ गया। 5 और 3 के उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 75 इनके 7.5। एक पेंसिल है 5 रुपए की और बेच कितनी की रही, 7.5 की। तो कितना प्रॉफिट है, 2.5 का प्रॉफिट। कितने पर, 5 पर। तो 100 पर कितना होगा, 50%। तो हमारा कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 50% आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 1728 दे रखा है और क्या दे रखा है, 3x प्लस में 1 इंटू में 2 की पावर n। अब 1728 को ना हम 3 और 2 n की प्राइम फैक्टर में डिवाइड, इनके फैक्टर बना लेंगे, कितने आएगा। तो 1728 होता है किसकी क्यूब होता है, 12 की क्यूब होता है। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4। और 4 को भी कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा में 3। और 3 क्यूब में है तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 6। 3 की पावर x प्लस 1 है, यानी कि x प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, x प्लस 1 हो गया 3 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई, क्योंकि 2 की पावर यहाँ 6 है और यहाँ 2 की पावर n है। तो x n की पावर n आ गया हमारा, 6 आ गया। तो n बाई एक्स पूछ रखे, यानी कि 6/2 कितना आ गया, 2 तिया 6, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर
सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं। आपको पता होगा कि रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट का सम कितना होता है, माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि रूट्स का प्रोडक्ट कितना होता है, सी बाई ए। तो पहले देखो इसमें माइनस बी कितना है, बी कितना है इसमें, ए है और वो किसका है, माइनस का है। तो माइनस ए बी की जगह, और ए कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर यानी कि इसके 1 है। तो कितना आ गया हमारा, ए आ गया। अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा ए। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हमारा, सी बाई ए। सी कितना है, बी स्क्वायर। और ए कितना हमारा, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया हमारा, अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारा बी स्क्वायर। तो इसमें पूछ क्या रखा है, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तब आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू अल्फा इंटू बीटा। साइड में कितना आ गया हमारा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमसे पूछ रखा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूग्राम यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, टू बीटा स्क्वायर प्लस टू बीटा स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है कि किसी शहर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो गई, कितनी घटी है, 500 घटी। कितने पर घटी है, 25,000 पर। तो प्रतिशत कमी कितनी आ गई, 25 दूनी 50 यानी कि 2% की आ गई। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 350 मीटर लंबी ट्रेन है और 72 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, उसे खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। ट्रेन एक खंबे को पार कब करती है, जब वह खुद जितनी दूरी तय कर लेती है। जब ये ट्रेन जितनी लेंथ की है, जब ये ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस कर देगी यहाँ से जाकर, मान लिया ट्रेन अब आ गई यहाँ पर, तो अब ये क्या हो गई, क्रॉस हो गई। तो यानी कि खुद की लेंथ जितनी इसको दूरी तय करनी पड़ेगी एक खंबे को क्रॉस करते टाइम। खंबा हो या कोई इंसान हो या कोई पोल हो, तो कितना आ जाएगा, 320 मीटर तय करनी पड़ेगी। कितनी की स्पीड है, 72 किलोमीटर की। मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए 5/18। और पूछ रखा है टाइम कितना लेगी, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि टाइम हमारा कितना आ गया भाई, 16 सेकंड आ गए। यानी कि राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका वर्टिकल एंगल दे रखा है। इसको हमें क्या दे रखा है, ये वर्टिकल एंगल दे रखा है। वर्टिकल एंगल हमारा 70 है। इसने पूछ रखा है कि बेस के एंगल कितने हैं, दोनों एंगल जो बचे। तो आइसोसेलेस में क्या होता है, बेस के दोनों एंगल का सम सम का दोनों एंगल क्या होते हैं हमारे बेस में बराबर होते हैं। इसने बोल रखा ना वर्टिकल एंगल तो ये है और दोनों बेस के एंगल बताने हैं। तो 70 को एक टोटल ट्रायंगल का सम कितना होता है, एंगल का सम 180। 180 में 70 का टाइम कितना है, 110। 110 के दो में दो पार्ट में डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। 55 डिग्री इनकी 55 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है जो टेन थीटा है ना, टेन थीटा दे रखा है हमें √3। √3 टेन थीटा, √3 कब होता है, 60 डिग्री पर होता है। तो सेकेंड 60 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, वो 60 डिग्री हमारा कितना होता है, 1/2 होता है। तो सेकेंड 60 डिग्री कितना हो जाए, इसका अपोजिट हो जाए इनकी 2 हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, यदि यू सार्वभौमिक समुच्चय है जिसमें 100 अवयव हैं, यानी कि ये बोल रहा है कि सर्कल है इसमें 100 अवयव हैं, और इसमें बोल रहा है ए और बी दो समुच्चय हैं, यानी कि एक ए समुच्चय यो है, एक ये बी समुच्चय है। ए समुच्चय में कितने हैं,
ए में है यानी कि 50 है और बी में कितने हैं, बी में है 60 और दोनों में कितने हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में करता है। जो इस ये साइन होता है ना इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन और ये होता है ना ये होता है यूनियन। तो इंटरसेक्शन में कितने हैं, 20 है, या कितने आ गए हमारे 20 आ गए। तो ए में अकेले के कितने बचेंगे और बी में अकेले कितने बचेंगे, 50 में से 20 गया 30, यानी कि हमारा कितना बच गया, 30 बच गया अकेले का। और बी का अकेले का कितना बच गया, यानी कि बच गया इसका 40। तो ए और बी को मिलाकर कितने हैं, या इसमें हमें ये पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि कितने ए में है, कितने बी में है और कितने दोनों में है। तो ए बी और दोनों में मिलाकर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए में कितने हैं 30 है, बी में 40 है, दोनों में कितने हैं 20 है। 40 और 30 70 और 20 90। 90 ऐसे हैं जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। और इनसे पूछ क्या रखा है, ये पूछ रखा है कि जो ना तो ए में है और ना बी में है। तो टोटल हो गए कितने थे हमारे, टोटल कितने दे रखे थे, सेट ये 100 थे और 90 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10, हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। नॉर्मली जो ट्रिगो वगैरह क्वेश्चन है जैसे सिम कम देखने में मिलते हैं, हल्के फुल्के देखने में मिलते हैं, लेकिन इसका लेवल अच्छा खासा है इस क्वेश्चन का। इसमें क्या दे रखा है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। कोट थीटा क्या होता है हमारा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेकर कितना आ जाएगा ऊपर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना आ जाएगा इक्वल टू 2। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कि 1 आ गया हमारा 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है आपको पता हो तो, साइन 2 थीटा का। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो साइन 2 थीटा है हमारा वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री अगर रेडियन में लिखना चाहे तो कितना लिखा जाएगा, पाई/2। यानी कि साइन 2 थीटा है जो हमारा वो साइन पाई/2 के इक्वल है। अगर ऐसे हो ना कि साइन एक्स है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो इसकी ना एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो इसको सेटिस्फाई करता है इन दोनों चीजों को। उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स बराबर है एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई। अब देखो हमारा एक्स क्या दे रखा है, एक्स क्या हमारा 2 थीटा, एन पाई ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो सबको सेटिस्फाई करती है। इसमें जब साइन की वैल्यू 1 होती है तो एन पाई -1 की पावर एन, वाई कितना हमारा पाई/2, ये हमारा एक्स है यहाँ पर, ये हमारा वाई है। तो क्या होगा 2 थीटा 2 इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा n पाई/2 प्लस पाई/4। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें -1 की पावर एन इसलिए होता है क्योंकि जो सर्कल होता है ना 360 डिग्री का, उसमें ये दिखाता है कि हम जो माइनस आएगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं और कहाँ चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि 3 की पावर 2x² माइनस 7x प्लस 7 है। तो दोनों साइड इक्वल कर लेंगे। इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा, अगर यही करना चाहिए तो देखो इक्वल में क्या आ जाएगा, छोड़ो 2x² माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 है। 3 का स्क्वेयर 2x² माइनस 7x प्लस 7, क्योंकि 3 की पावर ये 3 की पावर ये, तो दोनों को क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस का 5। अब ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 10 आ जाए और सम करें तो माइनस का 7 आ जाए, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का
5 2x², तो कॉमन क्या लेंगे x, तो कितना बचेगा 2x माइनस 5, या माइनस का कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2x माइनस 5। तो एक आ गया फैक्टर हमारा x माइनस 1, एक आ गया 2x माइनस 5, तो कितना आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा। रियल रूट पूछ रखे हैं ना, तो इसलिए पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकती, तो x हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ग्रुप 56 खत्म हो चुका, अब आपका आ गया ये ग्रुप नंबर 57। ग्रुप नंबर 57 में क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई आयत है, और जो ये आयत है ना, ये स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर के अंदर नहीं, सर्कल के अंदर है। जब ऐसे कोई स्क्वायर के अंदर, सर्कल के अंदर कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है ना, तो इसकी एक इक्वेशन होती है सर्कल की, क्या होती है? x माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इसका स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 इसका स्क्वायर 64। अगर r को निकालेंगे तो कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। अगर h को निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? h को निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 1, और अगर k को निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसमें पूछ रखा कि अंकित आयत का अधिकतम क्षेत्रफल है। तो अक्षेत्रफल मैक्सिमम तब होगा जब दोनों साइड बराबर हो, यानी कि देखो जैसे सम है 8 टोटल। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि सम ना मैक्सिमम आ सके। तो जैसे मान लिया कि 6 और 2 8 होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 5 और 3 8 होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। लेकिन अगर दोनों बराबर फैक्टर कर देना तो उनका मल्टीप्लाई है जो सबसे ज्यादा आता है। 4 गुणा 4 कितना आ गया हमारा 16। अब आप कौन सी फैक्टर कर लो जिनका सम 8 आता हो, 16 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल है इसको मैक्सिमम होने के लिए क्या बनना पड़ेगा? स्क्वायर बनना पड़ेगा। तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा? तो इसका डायगोनल होगा, आर 8 है, ये 8 है, ये 8 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और रेक्टेंगल जो स्क्वायर होता है उसकी दोनों साइड क्या होती हैं? सभी साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो कितना आ गया? 16। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना आ गया? 256। टू ए स्क्वायर, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर हमारा कितना आ गया? 128। तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा हमारा? 128 आएगा। जो रेक्टेंगल है ना, इसको स्क्वायर बनना पड़ेगा मैक्सिमम एरिया के लिए। आप इसको एक्सेप्शन के तौर पर भी याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें प्योर कैलकुलेशन है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि x मीटर वाले घन के आयतन v में 3% वृद्धि करने पर अनुमानित परिवर्तन है। अनुमानित परिवर्तन कितना हो जाएगा? x है, इसने दे रखा घन। इसमें क्या बोल रखा, और इसमें बोल रखा है कि इसकी साइड है पहले x है, अगर इसका 3% की वृद्धि कर देंगे तो जो घन है यानी कि क्यूब है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब, यानी कि पहले एरिया हमारा कितना था? एक्स क्यूब था। अब इसमें बोल रहा है 3% की वृद्धि कर दी, तो 3% की वृद्धि करेंगे अगर एक्स की तो कितना आ जाएगा? 0.03x आ जाएगा अगर वृद्धि कर देंगे तो इसका, तो 0.03x। अब इसकी क्यूब करके इसमें से ये माइनस कर देंगे, माइनस का एक्स की क्यूब, तो हमारा परिवर्तन आ जाएगा कि कितना परिवर्तन हुआ। देखो 0.03x की क्यूब हो गया। ये तो है हमारा 3% निकला इसका ये, लेकिन बुझा 3%
का चेंज होगा तो कितनी आ जाएगी, 103 आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 1.03x आएगा। ये हुआ है एक साइड में परिवर्तन, यानी कि 0.03x हुआ है। लेकिन ना साइड तो इसकी 103% हो जाएगी ना बढ़ाने के बाद। 100% तो खुद ही होती है कोई वैल्यू, 100% तो खुद होती है। तो एक्स की क्यूब यानी कि क्यूब करेंगे और माइनस का एक्स की क्यूब माइनस कर देंगे, तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब आप कैलकुलेशन करोगे ना इसकी 101.03 एक्स की क्यूब करोगे ना, तब जाकर आपका ऑप्शन आया 0.09 समथिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, कैलकुलेशन है सिर्फ और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है यदि a+1 3a 4a+2 समानांतर श्रेणी में के पी में, तो एक मान ज्ञात करो। इनका जो डिफरेंस है, यानी कि सारा अंतर वो क्या होता है, हमारा सेम होता है। पहली और दूसरी टर्म का भी सेम मिलेगा, दूसरी और तीसरी टर्म का भी सेम मिलेगा। तो डिफरेंस कैसे निकलता है, 3a-1, यानी कि दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटा देंगे तो डिफरेंस आएगा। ऐसे ही तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म घटाएंगे तो भी क्या आएगा, हमारा डिफरेंस ही आएगा। 4a+2 और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3a। अब देखो क्या बचेगा, इधर क्या क्या बचा, 2a-1, उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा 4a में से 3a घटाएंगे तो a+2, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, a कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो a का मान है वो वैल्यू क्या आ गई, हमारी 3 आ गई। अगर आप 3 रखोगे ना, 3 और 1 4, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 2 14। अब डिफरेंस देखोगे ना 5 5, यानी कि क्या हमारा सेम डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये बिल्कुल एक्सेप्शन में आया था आपका, ये 12th के मैथ का है, एचएसएससी में नहीं आता ये, उस वैसे आया हुआ था उस साल। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी होगी, इसका शॉर्टकट तो होता है जैसे 2 की पावर 1 है, कितने साल में हुई, 4 साल में हुई, और 8 गुना हो जाती है। 8 किसकी क्यूब होता है, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 हुआ है, इधर किससे मल्टीप्लाई हुई है, 3 से मल्टीप्लाई है, तो इधर भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी 12 साल आ जाएगा। और इसकी स्टैंडर्ड अगर मैं आपको बताऊं ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड ऐसे होता है जैसे कोई एक है, 1 रुपया कितना हो गया, डबल हो गया इसका, तो कितने साल में हुआ भाई, 4 साल में हुआ। फिर बोल रहा है कि 2 का 4 गुना कितने साल में होगा, फिर 4 साल में हुआ, 4 का डबल फिर कितने साल में होगा, यानी कि 8 गुना 8, 4 का डबल 8 कितने साल में होगा, फिर 4 साल में होगा। अब देखेंगे हम एक का कितना हो चुका है, 8 गुना, और 8 गुना पूछ रहा है कितने साल में होगा, 4 4 8 4 3 12, यानी कि हमारा 12 क्या हो जाएगा, 12 साल हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रखा है डिस्क्रिमिनेंट निकालना में। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी कितना है माइनस का 6, 6 का माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस का 4, ए कितना है 2, सी कितना है माइनस का 3, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 प्लस का 24, यानी कितना आ जाएगा हमारा 60, 60 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना वो अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये अंडर रूट साथ नहीं आता, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, अंडर रूट साथ नहीं आता इसके। तो 60 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें बोल रखा है कि मान लिया एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। इसमें दे रखा है ये जो शीर्ष के एक्स और वाई है ना हमारे वर्टेक्स के जो बिंदु दे रखे हैं, ये क्या है, एक 3 है, तो 0 है,
5 1 है और हमें निकालना क्या है, हमें चौथा वर्टेक्स निकालना है, ए बी सी और डी, चौथा वर्टेक्स हमें निकालना है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, जो इनके पैरेललोग्राम के बारे में बताता हूँ। एक तो क्या होता है, इनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। जो इसके डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं काटते, 90 डिग्री पर नहीं काटते। और बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, सेम आएगा। तो मिड पॉइंट निकालेंगे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका फार्मूला होता है, कितना क्या होता है फार्मूला, x1 प्लस में x2 बाई में 2 और y1 प्लस में y2 बाई में 2। जो इनके मिड पॉइंट आएंगे ना, वो इस इन दोनों वैल्यू के लिए भी सेम होगा। जो इनका पॉइंट आएगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। जो इनके एक्स और वाई जो मिड पॉइंट निकलेंगे ना, वो इस लाइन को तो सेटिस्फाई करेंगे ही, इस लाइन को भी इनको करना पड़ेगा, तभी जाके आऊंगा वो मिड पॉइंट होंगे। तो इन दोनों से मिड पॉइंट निकाल के इसके इक्वल रख देंगे, तुम्हारे ये डी के वर्टेक्स के पॉइंट भी आपके निकल आएंगे। यानी कि x1 प्लस में x2 हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस में ये होता है हमारा x1, ये y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया y2। तो निकालेंगे तो कितना आ गया, x1 कितना हमारा 1 और x2 5, y1 3, y2 1 बाई में 2। तो हमारा मिड पॉइंट के बिंदु क्या आ गए लाइन पर, 5 और 1 6 3 और कितना आ गया 2, 3 और 1 4 यानी कि 2 आ गए। 3 और 2 हमारे क्या हो जाएंगे, इसके मिड पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी फार्मूले से इसमें लगा देंगे। मान लिया ये x1 है, ये y1 है, और जहाँ वो बिंदु होंगे ना, वो मान लिया p और q। तो x1 और x2 को जोड़ो, यानी कि 2 प्लस में p डिवाइड बाई 2। x का मिड पॉइंट, x की वैल्यू कितनी है, जो मिड पॉइंट निकली है इसकी 3, यानी कि इसके इक्वल 3 आ जाएगा। दूसरे में क्या होगा, 0 प्लस में q बाई में 2 कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। और p की वैल्यू 2 तिया 6, 6 में से 2 गया 4, यानी कि p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी p q की, 4 और 2, यानी कि x की वैल्यू ये है और x2 की वैल्यू ये और y2 की वैल्यू ये। x एक्सिस पर 4 है और y एक्सिस पर 2 है। तुम्हारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। p भी 4 है और q भी 4 ही आएगा हमारा, q बराबर है 2 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा 4। 4 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें जो काफी क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे थे, दिमाग लगाने वाले थे। अब इसके बाद आप कमेंट कर सकते हो कि मैं ये प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट रखूं या और कोई अदर सीरीज लेकर आऊं या टॉपिक वाइज करवाऊं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।